ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल के अपने डी मोवेरिस थ्योरम वाले प्रॉब्लम, अगर कोई ऊपर बैठा है तो उसको खींच के लगाने का और वो बराबर इन दोनों के बीच में आके छुप जाता है, राइट। सो यहाँ पे ऊपर वाले इसमें बैठा है 2, नीचे वाले इसमें बैठा है 3। अब बुक वाले बहुत ही कॉमेडी सॉल्व करते हैं। सो पहले बेसिक खींच कर लेते हैं। ये 2 ऊपर बैठा है उसको नीचे खींच के मारेंगे, नीचे आ जाएगा। 3 ऊपर बैठा है उसको मारेंगे, नीचे आ जाएगा। सो अपना आंसर कैसा आता, cos 2 into 5 थीटा, 2 नीचे आ गया, प्लस I sin 2 into 5 थीटा, करेक्ट। होल अपॉन यहाँ पे क्या आने वाला तुम्हारा cos 3 into 4 थीटा माइनस I sin 3 into 4 थीटा। ओके, 3 into 4 थीटा। अब ध्यान देना थोड़ा सा। सो आफ्टर दिस it will be cos 10 theta plus I sin 10 theta upon cos 12 theta minus I sin 12 theta। ओके, इधर कोई प्रॉब्लम नहीं है तुमको। अब ये तो चिल्लर था अपना। नाउ इसके बाद बुक वाले मस्त स्टेप लिखते, बहुत ही मस्त स्टेप लिखते। त्यांनी स्टेप मध्ये काय लिहिलं, इसके बाद लिखना मत स्टेप, क्योंकि मैं वैसे लिख के नहीं देने वाला। बुक में स्टेप कशी लिहिली आहे, डायरेक्ट कॉस ऑफ 10 minus 12 थीटा, व्हेरी गुड, 10 थीटा minus 12 थीटा, प्लस डू नॉट राइट दिस स्टेप, प्लस आई साइन ऑफ 10 थीटा minus 12 थीटा, एंड दैट्स योर आंसर। जो भी आंसर आया वो आंसर लिख के उन्होंने आंसर लिख दिया। ओके, आंसर म्हणजे त्यांनी काढून घेतलं की आता ये आंसर है बाबा। सो कैसी भाई, कहाँ से सपना गिरेगा अपने को कि ऐसी आने वाला है। और मैथमेटिकली आज तक अपन ने कभी पढ़ा नहीं कि ये और ये डायरेक्ट माइनस कर सकते हैं, बीच में से साइन नहीं, कहीं नहीं, कुछ नहीं। बट इन कॉम्प्लेक्स नंबर अब इसको टेक्निकली पढ़ते हैं। सो दैट्स वाई टेक्निकलिटीज आर इम्पॉर्टेंट। इसको टेक्निकली पढ़ते। टेक्निकली कसं केलं इन्होंने बहुत डायरेक्ट किया, अपन डायरेक्ट नहीं करेंगे। अपने को पता है e to the power I theta is equals to क्या रहता, cos theta plus I sin theta, करेक्ट। इधर तक क्लियर है। और एक था जो अपन ने आज तक लिखा नहीं, e to the power minus I theta is equals to cos theta minus I sin theta। ये आज तक अपन ने कभी लिखा नहीं। ओके, पर ये सिंपल है। अगर बीच में माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस आ जाता है, कॉन्जुगेट असतो। इसका कॉन्जुगेट ये है, बराबर है, तो इसलिए माइनस साइन इधर आ गया। नाउ एवरीथिंग इज क्लियर, बेसिक क्लियर हो गया। आता अगर मैंने यहाँ पे 10 और 10 लिख दिया तो आई गेट देयरफॉर e to the power I tan थीटा इज इक्वल्स टू cos 10 थीटा प्लस I sin 10 थीटा, करेक्ट। करेक्ट है इधर तक। एंड अगर यहाँ पे मैंने 12 डाल दिया तो e to the power माइनस I 12 थीटा इज इक्वल्स टू cos 12 थीटा माइनस I sin 12 थीटा। ये भी तुमको समझा मैंने क्या किया। तर आता दिसलं काय लिहिणार आहे मैं, क्या लिखने वाला हूं मैं, e to the power 10 थीटा प्लस I to the power I sin 10 थीटा को मैं लिखने वाला हूँ। यहाँ से यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, अभी थोड़ा सा आ रहा हूँ। यू हैव टू राइट इट दिस डाउन ना, ये लिखना है तुमको। अब यहां से यहां पे मैं लिख रहा हूं e to the power I tan थीटा अपॉन e to the power, यहां पे क्या आएगा तुम्हारा, माइनस I 12 थीटा, करेक्ट। e to the power माइनस I 12 थीटा। लॉजिकली सगळ्यांना बरोबर है मैं क्या करतोय। ओके, अब एज सुन एज मैं इसको ऊपर लेके जाऊंगा, तो ये प्लस होने वाला है, बराबर। ये क्या होने वाला तुम्हारा, प्लस। सो इधर आंसर क्या आएगा, e to the power I tan थीटा इंटू e to the power I 12 थीटा, e to the power I 12 थीटा, राइट। नाउ इट्स क्लियर। अब अगर बेस सेम है तो मैं न्यूमरेटर ऐड कर सकता हूं, मतलब सॉरी पावर्स ऐड कर सकता हूं। अगर बेस सेम है तो मैं पावर्स ऐड कर सकता हूं, लॉज ऑफ इंडाइसिस। सो यहाँ पे आएगा मेरा लॉज ऑफ इंडाइसिस के हिसाब से e to the power I tan थीटा प्लस I 12 थीटा, 10 plus 12 will be 22। सो इधर आंसर क्या आएगा, e to the power I 22 थीटा, e to the power I 22 थीटा।
उनका आंसर देख लेते क्या किया उन्होंने। हाँ ठीक है, I22 थीटा। ओके, अब e टू द पावर I22 थीटा को मैं इसके टर्म्स में कैसे लिख सकता हूँ? इट कैन बी रिटन एज cos 22 थीटा प्लस, यहाँ पे प्लस तो यहाँ पे भी प्लस, I sin 22 थीटा, एंड दैट्स योर आंसर। इसके आगे अपन उसको छुड़ा नहीं सकते ना बेसिकली, इसके आगे कोई सेंस ही नहीं बनता उसको छुड़ाने का। सो दिस is the kind of steps I require from you to understand the problem. JEE में इतने स्टेप्स करने नाही आहे और बुक वालों ने भी इतने स्टेप्स दिए नहीं है, पण आपल्याला करणं भाग याच्यासाठी आहे की टू अंडरस्टँड की चल क्या रहा भाई। अगर मैंने यहाँ से डायरेक्ट ये लिख दिया रहता, ठीक है, उन्होंने वही किया है, इसके बाद उन्होंने एक स्टेप लिखा और फिर उसके बाद ये लिख दिया, तो उसके बाद इनके दो ही स्टेप थे। अगर मैंने डायरेक्ट ये लिख दिया तो तुमको समझेगा कैसे हुआ क्या करके। दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। ओके, तो प्लीज ये ध्यान में रखना, दिस इज टेक्निकल, बाकी तो कुछ नहीं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक्सप्रेस 1 plus I to the power 4, express 1 plus I to the power 4 in A plus BI form, 1 plus I to the power 4 in A plus BI form। ओके, तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तुमको, ठीक है, अब होल क्यूब रहता तो तुमने a प्लस बी होल क्यूब करके आंसर निकाल दिया रहता, होल स्क्वायर रहता तो a प्लस बी होल स्क्वायर करके आंसर निकाल दिया रहता, पर होल टू द पावर 4 है, अभी तक अपना बायनोमियल थ्योरम हुआ नहीं कि तुम ऐसे आंसर्स निकाल सकते हो। सो व्हाट वी विल डू, वी विल फर्स्ट कन्वर्ट कार्टेशियन फॉर्म इनटू पोलर फॉर्म, क्योंकि अगर cos थीटा sin थीटा के टर्म्स में आ गया और उनके ऊपर टू द पावर में कोई बैठा है तो अपने को पता है क्या करना है, उसको ऊपर से नीचे मार सकते हैं, यहाँ पे नहीं कर सकते, उसके लिए cos थीटा और sin थीटा लगता है। ओके, सो फर्स्ट लेट z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई, आंसर छुड़ाना शुरू कर दो। लेट z इज इक्वल्स टू 1 प्लस आई, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 1 एंड y इज इक्वल्स टू 1। ये बेसिक अपने स्टेप्स पूरे, ठीक है, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बेसिक स्टेप्स। So z is equals to 1 plus ix, therefore x is equals to 1 and y is equals to 1. So therefore r is equals to under root of x square plus y square. इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, under root of 1 plus 1, that is equals to root 2. Correct? That is equals to root 2. अब z अगर 1 plus i है तो x 1 r आ गया, फिर क्या लगता है अपने को, थीटा, theta is equals to tan inverse of y by x, theta is equals to tan inverse of y by x। since quadrant first each है तो बराबर tan inverse of 1 upon 1, y भी 1 है, x upon 1 is 1, तो अपना 45 डिग्री बराबर आ जाता, 5 by 4 रेडियंस 45 डिग्री बराबर आता। क्यों 45 डिग्री आया? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है। अगर वो फर्स्ट क्वाड्रंट में नहीं रहता और भले ही ऐसी आंसर रहता पण आपण हे केलं असतं, त्याला थर्ड क्वाड्रंट में चला गया रहता, सेकंड फोर्थ जैसी भी डिपेंड करता। ओके, आर आ गया, थीटा आ गया, देयरफॉर z इज इक्वल्स टू r इनटू उस दिन वाली मेथड पोलर फॉर्म वाली cos थीटा प्लस i sin थीटा। करेक्ट, इधर तक करेक्ट है सबको। अब r है अपना √2 इंटू cos थीटा प्लस i sin थीटा बोला उसने, तो ये आ गया cos पाई बाय 4 प्लस i sin पाई बाय 4। ये तुम्हारा z आ गया, पर तुमको z नहीं चाहिए, तुमको क्या चाहिए, z टू द पावर 4 चाहिए, है ना, इसका टू द पावर 4 चाहिए, तो मैं यहाँ पे z टू द पावर 4 ले लेता हूँ क्योंकि वो चाहिए मेरे को। सो देयरफॉर z टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू √2 इंटू cos पाई बाय 4 प्लस i sin पाई बाय 4, मैं ब्रैकेट्स दे रहा हूं तो मेरे समान ही ब्रैकेट्स देना, होल टू द पावर 4। ये √2 को मत छोड़ना भाई, पार्शियलिटी हो जाएगी वरना, बराबर √2 पे अंदर ही जाएगा उसके। सो √2 टू द पावर 4, ये देखेंगे क्या होता है, √2 का स्क्वायर 2, उसका भी स्क्वायर 4, सो √2 टू द पावर 4 इज 4। फिर से सुन लो, √2 का स्क्वायर इज 2, इसको लिखना कैसे, √2 टू द पावर 4 अलग से लिख लेते हैं, अब इसको भी अलग कर ही देते, चलो cos पाई बाय 4
प्लस आई साइन पाई बाय 4 होल टू द पावर 4। अब यहाँ पे लिखना √2 टू द पावर 4 है, तो पहले √2 का स्क्वायर निकालना, मतलब दो दो में करना उसको, ठीक है। √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, फिर और एक 2 बचा है यहाँ पे, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। सो √2 टू द पावर 4 क्या होगा तुम्हारा 4। अब ये ऊपर चलता नहीं भाई, इसको खींच के मारा है तो ये कहाँ पे आएगा, इन दोनों के बीच में आके छुप जाएगा। सो बाय डी मोवरेज थ्योरम यू गेट cos of 4 पाई बाय 4 प्लस मतलब 4 इंटू पाई बाय 4 प्लस आई साइन 4 इंटू पाई बाय 4। करेक्ट, यहां तक क्लियर हो गया। क्या किया मैंने, डी मोवरेज थ्योरम के हिसाब से, डी मोवरेज बोल रहा था भाई इसको खींच के मारो, मैंने मार दिया, वो नीचे इन दोनों के बीच में आके छुप गया। अब छुप तो गया, तो ये तो कैंसिल हो गया भाई, ये तो कैंसिल हो गया। सो बचा क्या तुम्हारे पास, यहां पे लिख रहा हूं मैं 4 इंटू कॉस पाई प्लस आई साइन पाई, 4 इंटू कॉस पाई प्लस आई साइन पाई, इतना ही बचा है और तो कुछ बचा नहीं तुम्हारे पास। अब वापस कल परसों से मैं जो कर रहा हूं बार बार, 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 एंड सो ऑन। यहाँ पे आता है 1,0 0,1, यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा -1,0 एंड 0,-1। ओके, x के साथ cos थीटा, y के साथ sin थीटा, x के साथ cos थीटा, y के साथ sin थीटा। सो cos 180 डिग्री इज -1 एंड sin 180 डिग्री इज 0, ठीक है। cos 180 डिग्री -1, sin 180 डिग्री 0। So that's why answer will be 4 into -1 plus 0i, -1 plus 0i। So तुम्हारा आंसर क्या आ गया, फाइनल आंसर -4 plus 0i, जहाँ पे a है तुम्हारा -4 एंड b क्या है तुम्हारा 0। इसको सिर्फ -4 लिखा तो भी चलता, बट मैं समझने के लिए ये आंसर लेगा, एंड दैट्स योर आंसर। Okay, next topic is cube roots of unity. Cube roots of unity is one of the most easiest topic पूरे के अक्खे कॉम्प्लेक्स नंबर में, खूब मजा आते हैं। उसके 2-3 कंडीशंस है, वो ध्यान में रखने हैं तुमको। पॉइंट 1-2 साल पहले कहीं तो भी उसका प्रूफ पूछा गया था, तो अपन प्रूफ करोगे, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। 4 लाइन का प्रूफ है और अपन ऑलरेडी आधा काम कर चुके हैं। ओके, सो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मध्ये पहिला स्टेटमेंट लिहा, लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। लिख के रखो, लेट x be the cube root of unity. Okay, since x is the cube root of unity, तो x cube is equals to 1 हो जाता है। Correct, x cube is equals to 1 since x is the cube root of unity। अब unity म्हणजे 1 असतं, ये ध्यान में रखना। unity मतलब क्या रहता है तुम्हारा 1। So x cube is equals to 1। अगर x cube root है तो x cube is equals to 1। Therefore मी प्रूफ सुरू केला, दिस इज युअर प्रूफ ऑफ दिस क्यूब रूट्स ऑफ युनिटी वाला, आणि मग त्याचे प्रॉपर्टीज तिथे लिहिलं और एग्जांपल्स उसके बाद छोड़ाएंगे। सो x क्यूब -1 इज इक्वल्स टू 0, ये 1 इधर आ गया। इसका मतलब x क्यूब -1 क्यूब इज इक्वल्स टू 0, x क्यूब -1 क्यूब इज इक्वल्स टू 0। a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगाना है। a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो इधर लगाया मैंने वो फॉर्मूला, तो इट इज x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। करेक्ट, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। पर x is equals to 1 मतलब therefore डायरेक्ट नहीं जाते, therefore x minus 1 is equals to 0 and x square plus x plus 1 is equals to 0। करेक्ट, x minus 1 is equals to 0 and x square plus x plus 1 is equals to 0, दोनों अलग अलग कर दे, therefore x is equals to 1। अब ये क्वेश्चन मैंने तुमको छुड़ा के दिया है, ये क्वेश्चन मैंने तुमको छुड़ा के दिया है स्टार्टिंग ऑफ सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यूजिंग कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसा टॉपिक होता। तो प्लीज थोड़ा सा कॉपी में पीछे जाके देखना, तुमको मिल जाएगा ये क्वेश्चन।
मी पुन्हा सोडून देतोय. आय एम गोइंग टू यूज इट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. इसको कैसे छुड़ाएंगे अपन? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से. माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ. सो थोड़ा डायरेक्ट जाणार कारण की ऑलरेडी छुड़ा के रखा है. सो माइनस बी म्हणजे -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वेअर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 1. करेक्ट. इसकी वैल्यूज निकाल रहे अपन. x इज इक्वल्स टू सो x इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4 विल बी अंडर रूट में -3 अपॉन 2. करेक्ट. अंडर रूट में माइनस साइन कॉम्प्लेक्स नंबर में चलता है भाई. अंडर रूट में माइनस साइन कॉम्प्लेक्स नंबर में चलता है, तो ये माइनस साइन जब बाहर निकलता है तो वो i हो जाता है. सो इट विल बी -1 प्लस माइनस i√3/2. माइनस साइन बाहर निकाला और वो क्या हो जाता है? i हो जाता है, क्योंकि वो -1 अंडर रूट में -1 बाहर निकालता है. सो इट विल बी i√3. सो x के हो गए 3 व्हॅल्यूज. ऑफकोर्स क्यूबिक होता तर तुमचे 3च व्हॅल्यू यायला पाहिजे होत्या. एक झाला x इज इक्वल्स टू 1. ओके, ये यहां से आ गया. अब इधर से 2 है अपने. एक हो गया तुम्हारा -1 प्लस i√3/2 एंड एक हो गया तुम्हारा -1 माइनस i√3/2. ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रहते हैं. ठीक है, ये दोनों क्या रहते हैं? एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. अब इसको नाम दिया जाता है, दिस इज 1 तो वैसे ही रहेगा. सो बेसिकली इसके 3 रूट्स ऐसे, एक रियल है और 2 इमॅजिनरी आहे. एक रियल 2 इमॅजिनरी, तर याचे रूट्स त्याला म्हणतो आपण. देयरफॉर लेट ओमेगा इज इक्वल्स टू, लिखते जाना, दिस इज द पार्ट ऑफ प्रूफ ओनली, -1 प्लस i√3/2. -1 प्लस i√3/2. अगर मैंने इसका स्क्वायर किया, सिंस ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, फॉर ओनली दिस, सिर्फ इसके लिए, बाकी सबके लिए प्रॉपर्टी ये नहीं होती. जर मी याला स्क्वायर केलं तो मुझे यहीच मिलता है. अगर मैंने इसको स्क्वायर किया तो मुझे बराबर ये तीसरी टर्म मिलती है. तो वी विल स्क्वायर इट. देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 प्लस i√3/2 होल स्क्वायर. ओके, a माइनस बी होल स्क्वायर बोला तो कैसे आएगा? a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू -1 इंटू i√3. a तुम्हारा -1 है एंड b तुम्हारा i√3 है. सो 2ab प्लस b स्क्वायर i√3 का होल स्क्वायर होल अपॉन 4, 2 का स्क्वायर. करेक्ट, होल अपॉन 4, 2 का स्क्वायर. इधर तक क्लियर है? मुझे क्या प्रूव करना है कि ओमेगा स्क्वायर यही चाहता है. मुझे क्या प्रूव करना है? ओमेगा स्क्वायर यही आता है. सो आई गेट ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर 1, माइनस इंटू माइनस विल बी प्लस 2i√3. ओके, अब यहाँ पे देखो क्या आने वाला. इधर i स्क्वायर और √3 का स्क्वायर 3, सो प्लस i स्क्वायर 3 अपॉन 4. 3 कहाँ से आया? √3 का स्क्वायर. 3 कहाँ से आया तुम्हारा? √3 का स्क्वायर. अब यहाँ पे 1, i स्क्वायर क्या रहता? i स्क्वायर क्या रहता तुम्हारा? -1 बराबर. सो इट विल बी 1 माइनस 3 प्लस 2 टाइम्स i√3 अपॉन 4. करेक्ट, प्लस 2 टाइम्स i√3 अपॉन 4. कुछ गड़बड़ हो रही साइन में? यहाँ पे बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई. मैंने स्टार्टिंग में ही ले लिया था. यहाँ पे गड़बड़ हो रही थी ना. दिस इज a प्लस बी होल स्क्वायर ना. मी a स्क्वायर माइनस घेतला होता, यहाँ पे प्लस चाहिए. ये माइनस प्लस मैं आगे चला गया था. मैं पहले ही माइनस लिख दिया था क्योंकि वहां पे गड़बड़ हो रही थी इसलिए. सो यहाँ पे क्लियर हो गया अपना साइन. ओके, अब क्लियर है. सो 1 माइनस 3 विल बी -2. सो ओमेगा स्क्वायर विल बी -2 माइनस 2i√3 अपॉन 4. -2 कॉमन निकाला, कैंसल किया इसके साथ, तो अपने को मिलता -1 माइनस i√3 अपॉन 2. 2 कॉमन निकाला मैंने,
2 कॉमन निकाला तो वो 2 और 4 कैंसिल होके डिनोमिनेटर में 2 बचा एंड आया -1 माइनस i√3 विच इज दिस. So 3 roots of unity are 1 omega and omega square. ऐसे लिख के रखना are the cube roots of unity. Are the cube roots of unity. Okay, 1 omega and omega square are the cube roots of unity. उसके प्रॉपर्टीज बहुत चिल्लर है, कुप्पत चिल्लर है. इधर लिखना प्रॉपर्टीज. ये हो गया यहाँ पे प्रूफ. यहाँ तक प्रूफ था कि ये ओमेगा क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का प्रूफ था कि 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर. तुम ऐसे भी कर सकते हो, अगर इसको ओमेगा लिया तो ओमेगा स्क्वायर ही आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को. ओके, अब फर्स्ट प्रॉपर्टी ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1 रहता है. ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1 रहता है. कह रहा था फर्स्ट प्रॉपर्टी ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1. सेकेंड प्रॉपर्टी इज अगर ओमेगा क्यूब 1 है, इसका मतलब ये जो रहता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और थोड़ा सा दिमाग लगा के भी देख लेना, इज इक्वल्स टू 0 रहता है. ऐड करके देखेंगे अपन इसको. ठीक है, इधर ऐड करके देखेंगे. मी इथे ऐड करून दाखवतो, इधर ऐड करके बताता हूं. सो 1 प्लस ऑफ ये 2 दोनों को बांट रहा हूं मैं, -1/2 प्लस i√3/2. करेक्ट. फिर से प्लस, मतलब इन तीनों को ऐड करना ना. ये मेरा 1 है, ये मेरा ओमेगा है, ये मेरा ओमेगा स्क्वायर है, तो इन तीनों को ऐड कर रहा हूं मैं सिंपल इसमें. सिंस आई एम एडिंग देम, तो प्लस यहाँ पे आएगा 2, इसको भी दिया, -1/2 माइनस मतलब प्लस -i√3/2. ओके, सबको सिर्फ प्लस कर रहा हूं मैं और कुछ भी नहीं किया. ये तीनों को 2 हर एक को बांट दिया क्योंकि डिनोमिनेटर में था, और ऐड किया, सिंपल एडिशन. तो देखो क्या क्या होता है. ये इधर गया, ये गया, -1/2 इज -1 विच इज 0. इसलिए इन तीनों को अगर मैंने ऐड किया, बेसिकली इन तीनों को ऐड किया, तो आई गेट आंसर 0. अब ओमेगा क्यूब 1 है, तो ओमेगा टू द पावर 4 विल बी, जैसे अपन आई छुड़ाते थे, विल बी ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा. आई छुड़ाते थे अपन, आई कैसा सोडवायचो, स्क्वायर के टर्म्स में, क्योंकि आई स्क्वायर -1 आता था अपना. यहाँ पे ओमेगा, सो ओमेगा क्यूब टू द पावर 4 इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा. अब ओमेगा क्यूब क्या रहता, 1, इसलिए ओमेगा टू द पावर 4 का आंसर क्या आ गया, ओमेगा h आ गया. थोड़ा लॉजिक क्लियर है मैं क्या कर रहा हूँ. सो इन आई वी यूज टू कन्वर्ट इट इनटू टर्म्स ऑफ स्क्वायर, 2 के टर्म्स से. यहाँ पे वी डोंट कन्वर्ट इन टर्म्स ऑफ 2 अपन 3 के, क्योंकि ओमेगा क्यूब बना था. सो टेक्निकली ओमेगा टू द पावर 5 विल बी ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर. एज पर लॉज ऑफ इंडाइसेस it will be omega cube into omega square. So omega cube into omega square is omega to the power 5. तो ओमेगा क्यूब 1 हो गया, तो इसका आंसर क्या है, ओमेगा स्क्वायर. एंड ऐसे करके तुमको आगे के सारे मिलेंगे. सो दिस इज द प्रॉपर्टी. ओके, सो नेक्स्ट इज, मतलब अभी एग्जांपल्स देखेंगे बेसिकली अपन. इफ ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी देन प्रूव दैट. जैसे ही बोला उसने इफ ओमेगा, जेडब्ल्यू वाले भी ध्यान में रखना, इफ ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जैसे ही तुमको दिखा 3-4 लाइन लिख के रख देने का. ठीक है, कौन-सा लाइन है क्या बघा. ये 3 लाइन तुमको हर बार लिखना है जब तुम ये स्टेटमेंट पढ़ोगे. तुम वो बोर्ड्स छुड़ा रहे हो या जेडब्ल्यू छुड़ा रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. इट विल ऑलवेज हेल्प यू. ठीक है, जैसी लाइन पढ़ी, इफ ओमेगा इज कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, पहले लिखना ओमेगा क्यूब इज इक्वल्स टू 1 रहता भाई. ठीक है, प्रॉपर्टीज से पहले 2. फिर लिखना 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 रहता. सेकेंड, थर्ड, और अब 3 ऐसी चीजें लिखना है जो इधर से डिराइव होती है. कुछ नया नहीं लिखना है, पर लिख के रखना है. सो 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर रहता है. माइनस ओमेगा स्क्वायर, ये प्लस उधर जाके क्या हो जाता, माइनस. 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर. 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा.
बराबर। ये ओमेगा उधर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। ये दोनों का एडिशन विल बी दिस, एंड थर्ड अगर तुमने सही पहचाना तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर विल बी -1। इन दोनों का एडिशन 1 को इधर लेके जाना विल बी -1। बस ये चीज, ये 3-4 चीजें लिख के रखना ही चाहिए तुमको, कुछ भी हालत में ही लिख के रखना है तुमको। आता पहा गोष्टी किती सिंपल होतात तुमच्या। सो फर्स्ट ये इधर इतने 3 लाइन में अपने तीनों खत्म हो जाते। फर्स्ट 1/फर्स्ट काय आहे आमचं 1/ओमेगा प्लस 1/ओमेगा स्क्वेअर इज इक्वल्स टू -1 प्रूफ करना है, राइट। सो LHS गिव, LHS इज इक्वल्स टू 1/ओमेगा प्लस 1/ओमेगा स्क्वेयर, 1/ओमेगा प्लस 1/ओमेगा स्क्वेयर, कंटिन्यू मारते ज्यादा। सो ओमेगा स्क्वायर को इधर भेजा प्लस ओमेगा को इधर भेजा और डिनोमिनेटर में ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर किया तो वी गेट ओमेगा क्यूब। एलसीएम सिंपल लैंग्वेज मध्ये, राइट। ये क्लियर है। तो आता सांगा ओमेगा क्यूब कितना रहता तुम्हारा 1, ओमेगा क्यूब 1, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज -1। सो यहाँ पे क्या आएगा -1/1 दैट इज इक्वल्स टू -1, हेंस प्रूव। इतना ही आसान है और ये पूरा टॉपिक ही इतना आसान है। 1-2 प्रॉब्लम छोड़ दिए तो हाँ टॉपिक खूप सिंपल है। काय केलं पा, इधर ओमेगा स्क्वायर को भेजा, इधर ओमेगा को भेजा, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, डिनोमिनेटर में ओमेगा क्यूब हो गया। ओमेगा क्यूब कितना रहता 1, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा कितना रहता तुम्हारा -1, एंड दैट्स योर आंसर। ओके, नेक्स्ट इज सेकेंड वाला अपना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब इज इक्वल्स टू -1 लाना। LHS में क्या आता तुम्हारा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल क्यूब। अब 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ढूंढना, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या रहता तुम्हारा -ओमेगा। सो यहाँ पे आएगा -ओमेगा का क्यूब, -ओमेगा का क्यूब। अब माइनस साइन रहा और ऊपर ऑड नंबर रहा तो वो माइनस साइन वैसी की वैसी रहता, ठीक है। सो -ओमेगा क्यूब, पर ओमेगा क्यूब किती राहतो, तो आंसर क्या है तुम्हारा है बहुत ही इजी, कैसे हैं एकदम इजी है और ऐसे क्वेश्चन जाते हैं, ठीक है। अब थर्ड वाला और भी चिल्लर है। सो थर्ड इज 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब। इसको -8 प्रूव करना है। LHS में क्या आ गया अपन 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो अपने पास माइनस वाला नहीं है तो मी याला असं लिहितो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा होल क्यूब, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा का होल क्यूब। क्या क्या, बस इसको इधर लिखा और कुछ भी नहीं किया मैंने। पर अपने को 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर पता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या रहता तुम्हारा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा लिखा है अपन ने, इसलिए लिख के रखना है सब, मतलब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। सो माइनस ओमेगा होल क्यूब विच इज -2 ओमेगा होल क्यूब, -2 ओमेगा होल क्यूब। अब यहाँ पे होल क्यूब है इसलिए माइनस साइन वैसे ही बचा, 2 क्यूब ओमेगा क्यूब, 2 क्यूब ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब कितना रहता 1, 2 का क्यूब कितना रहता 8। सो आंसर क्या आया -8 एंड दैट्स योर आंसर। इतनी ही चीज है एंड दैट्स योर आंसर।